गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। यहां हम डिस्कस करेंगे आज हमारे एक नए टॉपिक और नए यूनिट के साथ में, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक का नाम है हमारे नर्वस सिस्टम। ये हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर एक इंपॉर्टेंट सिस्टम माना जाता है, जिसके अंदर से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो नर्वस सिस्टम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के हर सिस्टम को कंट्रोल करता है। आपको पता, ब्रेन इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। ब्रेन, हमारे कार्डियक सिस्टम को भी कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। हार्ट सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट और इंपॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है हमारे बॉडी का, वो है ब्रेन। यदि आपका कार्डियक फंक्शन कर रहा है, ब्रेन डेड हो गई है, तो फिर तो बेकार है सिस्टम। तो ब्रेन इज द इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी एंड सिस्टम, नर्वस सिस्टम इज एन इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। नर्वस सिस्टम क्या करता है बेटा? हमारे पूरे बॉडी के हर सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये तो आपको पता है, हमारी मूवमेंट, हमारा खाना पीना, हमारा डेफिकेशन, हमारा स्टूल पास करना, हमारा यूरिनेशन, यहां तक कि फीलिंग ऑफ लव एंड सेक्स, ऑल आर डिपेंड ऑन द नर्वस सिस्टम। यदि आपके नर्वस सिस्टम के अंदर नॉर्मल फंक्शंस ना करें, तो आप जिंदगी के किसी भी मूवमेंट का मजा नहीं ले पाएंगे। तो नर्वस सिस्टम की जब बात करते हैं हम, ये हमारे पूरे बॉडी के हर सिस्टम को कंट्रोल करता है, जो कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व से बना होता है। अब बेटी, इसको हम धीरे धीरे जब हम पढ़ते हैं कि भैया हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज होती है, तो नर्वस सिस्टम के अंदर होती है ब्रेन, और दूसरा कौन सा होता है? स्पाइनल कॉर्ड, और तीसरा होता है बेटा पेरिफेरल नर्व्स। ये तीन चीजें जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर मानी जाती है। जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम के तीन पार्ट्स होते हैं। कई लोगों को यह नहीं पता होता कि नर्वस सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं। कई बच्चे नर्वस सिस्टम को डिफिकल्ट होने के कारण पढ़ते नहीं है कि याद करना पड़ेगा, डायग्राम्स याद करने पड़ेंगे, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क रादर देन अदर सिस्टम्स की बजाय थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। लेकिन नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और आपको इजी वे में समझ में आएगा। हम इसको बहुत इजीली वे में पढ़ते हैं कि नर्वस सिस्टम का जो पहला जो पार्ट्स होता है वो होता है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बेटा सीएनएस भी बोला जाता है। सीएनएस, इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम सीएनएस के अंदर जो होती है बेटा, वो होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो चीज आती है बेटा, वो होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जो दूसरा जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है बेटा, वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास पाई जाती है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स विच गो आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस मींस nerves go outside from brain and spinal cord। बेटा मेरी बात सुनना, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये तो पता पड़ गया, ये आपका सेंटर सिस्टम है। पेरिफेरल मींस सराउंडिंग्स। तो पेरिफेरल का मतलब यह है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं उनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। और तीसरा जो आता है बेटा, वो होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा थर्ड होता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है बेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। समझ में आया बेटा? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। बेटा जब आप नर्वस सिस्टम की जब आप बात करते हो, एनएस का मतलब नर्वस सिस्टम है। जब आप नर्वस सिस्टम की बात करते हो तो इस नर्वस सिस्टम को आपको क्लियरली इजी वे में आपको समझना पड़ेगा, स्टेप टू स्टेप आपको समझने पड़ेगा। जैसे नर्वस सिस्टम में अभी तक जो हमने पढ़ा कि हमारे नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के और सिस्टम को कंट्रोल करता है, जिसके अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स पाई जाते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम के तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
दूसरा पेरिफेरल, तीसरा ऑटोनोमस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल बेटी, पेरिफेरल का मतलब होता है सराउंडिंग्स। हमारे जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स आउटसाइड जाती है उसको बोलते हैं बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है बेटा सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये चीजें समझ में आई? ये तीन टाइप्स आपको क्लियर हुए, तीन पार्ट्स आपको क्लियर हुए। अब जब हमारे नर्वस सिस्टम की बात की जाती है कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम की छोटी से छोटी इकाई न्यूरॉन होती है। जब हम न्यूरॉन की बात करते हैं, न्यूरॉन समझ में आया आपको? NEURON। जब न्यूरॉन की जब हम बात करते हैं बेटा तो न्यूरॉन कैसे होता है, मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूं बेटा। ये डायग्राम, ये न्यूरॉन इस तरीके से हमारे यहां पर ये हमारा जो स्ट्रक्चर जो हम पढ़ रहे हैं ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है बेटा। हम जो डिस्कशन करेंगे बेटा, ये जो डिस्कशन कर रहे हैं हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो हमारे बीच में पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियस। दोस्तों जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं आपको बता दूं न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो पूछी जाती है। ठीक है बेटा, ये हमारे कहलाती है सेल बॉडी। ठीक है बेटा, ये जो कहलाती है डेंड्राइट्स। ठीक है बेटे, इसको यहां ये इधर इतने में मान लो। ठीक है बेटा, क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो ये सेल बॉडी हो गई आपकी यहां तक। इस सेल बॉडी के बाद में ये जो स्ट्रक्चर पाई गई, इस स्ट्रक्चर के बाद में ये छोटी सी स्ट्रक्चर पाई गई, फिर ये हो गई, फिर ये पाई गई, फिर ये हो गई, फिर ये, और फिर ये इस तरीके से ये बीच में ये हो गए आपके, ये जो स्ट्रक्चर पाई जाती है इसको। तो ये जब हम न्यूरॉन की जब स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं बेटा तो ये जो कहलाते बेटा इनको कहते हैं एक्सॉन। ये क्या होते हैं हमारे? एक्सॉन। एक्सॉन। और ये जो आउटर कवरिंग होती है बेटा इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। इसको क्या बोलते हैं बेटा? माइलिन शीथ। और इसके अंदर जो ये सेल पाई जाती है इस सेल को बोलते हैं बेटा SCHWAN, शीवान सेल। समझ में आया बेटा? शीवान सेल। डबल एन कर दो इधर। देखो बेटा इजी वे में डायग्राम है, ऊपर से ये डेंड्राइट्स निकालने, बीच में न्यूक्लियस डालना है और पीछे एक रेल का डब्बा बना देना है और रेल के डब्बे में बीच में ये कनेक्टर लगा देना है। तो ये जो डायग्राम बनेगा इस बीच वाले जो पोर्शन को बोला जाता है नोड्स ऑफ रेनबियर। समझ में आया बेटा? नोड्स ऑफ रेनबियर। ये डायग्राम आपको याद कर लेना है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। शीवान सेल, माइलिन शीथ, एक्सॉन, ये हो गया। इसके बाद में ये यहां से क्या निकलते हैं बेटा? जैसे ये निकल गया, इधर से ये हो गया, इधर से ये हो गया, इधर से ये हो गया। ये बेटे ये हमारे रहे और ये। ठीक है बेटा, ये जो चीज पाई जाती है इनको बोलते हैं बेटा एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुनना, जो कि सिनेप्सिस करने के काम ना, CSNAPSES सिनेप्सिस। अब दोस्तों मैं एक आपको सिंपल सी स्ट्रक्चर बता देता हूं। ये स्ट्रक्चर समझ में आ रही है? ड्रैकुला लुक लाइक ड्रैकुला। बेटा जब हम न्यूरॉन की जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर इस तरीके से बनती है जिसमें से ये जो स्ट्रक्चर निकली रहती है इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। इन डेंड्राइट्स के बीचों बीच एक न्यूक्लियस पाया जाता है और आगे ये सेल बॉडी यहां खत्म हो जाती है। उसके बाद जो ये पूरा एक पर्टिकुलर ये जो एक डब्बा है पूरा, इस डब्बे को पूरे को एक्सॉन बोला जाता है। एक्सॉन। इस एक्सॉन की आउटर लेयर को माइलिन शीथ बोला जाता है और अंदर वाली जो सेल को शीवान सेल बोलते हैं और इनके बीच में जो कनेक्शन का काम करती है इसको बोला जाता है नोड्स ऑफ रेनबियर। ये नोड्स ऑफ रेनबियर के बाद में ये जहां पर आपका न्यूरॉन खत्म होता है यहां से ये एक्सॉन टर्मिनल के लिए निकलते हैं और ये सिनेप्सिस। आपके जो एक्सॉन टर्मिनल में जो ये लास्ट पॉइंट है जो एक्सॉन टर्मिनल, ये क्या काम आता है बेटा? मेरी बात सुनना,
ये इंपल्सेज को कैरी करते हैं हमारे न्यूरॉन डेंड्राइट्स के थ्रू और इसको पास करते हुए एक्सोन टर्मिनल तक पहुंचते हैं और ये एक्सोन टर्मिनल आगे जाके दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़े रहते हैं। बेटा ये इंपल्सेज कैसे कैरी होते हैं? आपने या निडल को प्रिक किया, न्यूरॉन ने उसे लिया, न्यूरॉन के डेंड्राइट से लिया, आपके एक्सोन टर्मिनल से यहां पर दूसरे एक्सोन टर्मिनल का मतलब क्या बेटा समझ लेना, इस न्यूरॉन का सिनेप्सिस दूसरे के डेंड्राइट से होना। एक्सोन टर्मिनल मींस एक न्यूरॉन के पूंछ का दूसरे न्यूरॉन के हेड मींस डेंड्राइट से कनेक्शन होता है यहां पर एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल का मतलब होता है ये इंपल्सेस को, बेटा सुनो, ये डेंड्राइट्स हो गए, आगे वाले डेंड्राइट्स, ये हमारे नीचे वाले सिनेप्सिस के लिए हो गई। एक्सोन टर्मिनल डेंड्राइट्स ने इंपल्सेस लिया, यहां लिखा, नीचे दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से, तो ये जो हमारे एक्सोन टर्मिनल है यहां से इसने इंपल्सेज को दूसरे के डेंड्राइट्स को दे दिया, दूसरे ने लिया, फिर तीसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को दे दिया, चौथे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को दे दिया। और डेंड्राइट्स को देता कौन है? ये पहले डेंड्राइट्स इंपल्सेज को लेते हैं, ये एक्सोन टर्मिनल के थ्रू दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के अंदर पहुंचते, फिर वो यहां से यहां पहुंचेगा, फिर उसके एक्सोन टर्मिनल से तीसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में ट्रांसफर होते हैं। इसी तरीके से ये नर्व इंपल्सेज जाती हैं। तो जब आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखना होता है तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको इजी वे में याद करना होगा। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? कोई क्वेरी? न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट्स, एक न्यूरॉन का डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन टर्मिनल से जुड़ा होता है। अब बेटा जैसे मैंने ये सिनेप्सिस लिखा है और क्लियर कर दूं आपको, सिनेप्सिस का मतलब होता है जुड़ना। समझ में आया? किसका जुड़ना? इसके एक्सोन टर्मिनल प्लस अनोदर डेंड्राइट्स ऑफ न्यूरॉन। अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया बेटा? इसको क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। ये इंपल्सेज को ट्रांसफर करते हैं, ये ऐसे नर्व इंपल्सेज कैरी होती है। तो सिनेप्सिस मींस यहां से ये चीज आएगी, ये इंफॉर्मेशंस को कैरी करते हुए दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के अंदर चली जाएगी। फिर ये डेंड्राइट्स का काम है इंपल्सेज को लेना और एक्सोन टर्मिनल का काम है इंपल्सेज को दूसरे को देना। ये चीज समझ में आ गई आपको? डेंड्राइट्स का काम है इंपल्सेज को लेना, इंफॉर्मेशंस को लेना, और एक्सोन टर्मिनल का काम है इन्फेक्शन को देना। किसको? दूसरे डेंड्राइट्स को। जब न्यूरॉन की बात करते हैं तो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी नर्वस सिस्टम के अंदर मेरी सेल्स पाई जाती है जिनको न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर होती है। न्यूरॉन्स सपोर्ट स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड द न्यूरोग्लिया। हमारा न्यूरॉन, अब मैं ये रब कर दूं इधर साइड से, हमारा न्यूरॉन, हमारी जो बॉडी के अंदर एक न्यूरोग्लिया पाई जाती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर होती है, उसे सपोर्ट करता है। न्यूरॉन एक सेल बॉडी, ये पूरी सेल बॉडी हो गई, कंटेन्स वन एक्सोन एंड मेनी डेंड्राइट्स। इसके अंदर सेल बॉडी के अंदर एक एक्सोन होता है, जैसे ये यहां तक का ये एक्सोन मान लो, और पूरा ये डेंड्राइट्स, इसको क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। सेल बॉडी का मतलब क्या हो गया बेटा, मैं आपको समझा दूं। डेंड्राइट से लेके ये एक एक्सोन तक, डेंड्राइट से लेके एक एक्सोन तक को क्या बोलोगे आप? सेल बॉडी। समझ में आई? ये डेंड्राइट्स से लेकर यहां तक जो स्ट्रक्चर, क्योंकि देखो न्यूक्लियस यहां भी, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? सेल बॉडी। द बंडल ऑफ एक्सोन कंबाइन टू फॉर्म नर्व्स। न्यूरॉन नेवर डिवाइड, न्यूरॉन कभी डिवाइड नहीं होते। न्यूरॉन्स नर्व इंपल्सेस को कंडक्ट करते हैं और न्यूरॉन्स के पास दो प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है इरिटेबिलिटी, एक होती है कंडक्टिविटी। पता है बेटा? इरिटेबिलिटी मींस न्यूरॉन के पास दो प्रॉपर्टीज, न्यूरॉन की दो प्रॉपर्टीज, बेटा ये याद रखना। ये जो चीज है ना, कई बार हो क्या जाता है कि आपको याद नहीं होती। न्यूरॉन के अंदर दो प्रॉपर्टीज होती है, एक प्रॉपर्टीज होती है इरिटेबिलिटी, IRRITABILITY, इरिटेबिलिटी, और दूसरी क्या होती है बेटा? कंडक्टिविटी।
कंडक्टिविटी। ये दो क्या होती है बेटा? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का कहने का मतलब है न्यूरॉन ट्रिगर्स द नर्व इंपल्सेस ऑन रिसीविंग एनी स्टिमुलाई। हमारा न्यूरॉन इरिटेबल, इरिटेबल मींस ट्रिगर हो जाता है इंपल्सेज को रिसीव करने के लिए। आपके निडल प्रिक हुई तो न्यूरॉन इरिटेबल हुआ, अरे आराम से बैठा हुआ न्यूरॉन, इंपल्सेज आई उसको ट्रिगर हो गया, इसको क्या बोलते हैं? इरिटेबिलिटी। दूसरा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का तो काम करता है ना कंडक्शन, मींस ये हमारे यहां से इंपल्सेस को कंडक्ट करता है, मींस न्यूरॉन हेल्प्स टू ट्रांसमिट एन इंपल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको न्यूरॉन के बारे में समझ में आई, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आई। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो आपको यह बताना है कि भैया ये सिस्टम है, ये डायग्राम है, उसका न्यूरॉन का डायग्राम होना चाहिए, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, और फिर इनके बारे में एक्सप्लेन कर देना है। क्या एक्सप्लेन करना है? सेल बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। सेल बॉडी हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रे मैटर। सेल बॉडी हमारी ग्रे मैटर बनाती है। द ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इज कॉल्ड न्यूक्लियाई। जो सेल बॉडीज का जो ग्रुप होता है उसको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इज कॉल्ड न्यूक्लियाई। इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दिस इज कॉल्ड इनएप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए ये इनएप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी की तरह है। ठीक है बेटा। तो दूसरा आता है एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। एक्सोन और डेंड्राइट्स। एक्सोन एंड डेंड्राइट्स व्हाइट मैटर फॉर्म करते हैं, सेल बॉडी ग्रे मैटर बनाती है। मैं आपको समझाऊंगा व्हाइट मैटर जो हमारे ब्रेन के अंदर जो पाए जाते हैं, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, और जब आपको लास्ट में समझ नहीं पड़े तो हम लोग बैठ के डिस्कशन करेंगे। तो जो हमारे एक्सोन एंड डेंड्राइट्स है, ये व्हाइट मैटर फॉर्मेशन करते हैं नर्वस सिस्टम का। एक्सोन हमारे ब्रेन के डीप में पाए जाते हैं। एक्सोन आर नोन एज ट्रैक्ट्स। ट्रैक्ट, ट्रैक्ट मींस रास्ता। एक्सोन एक ट्रैक्ट की तरह ही तो काम करता है दोस्त। एक्सोन एक ट्रैक्ट की तरह ही तो काम करता है, रास्ते की तरह। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मींस खाने का रास्ता, से बाहर निकलने के रास्ता को जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं। तो एक्सोन एक ट्रैक्ट है आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दे आर कॉल्ड नर्व फाइबर्स। ये जो हमारे एक्सोन, डेंड्राइट्स और ये है, ये हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के यदि बाहर हम इनको देखें तो इनको नर्व फाइबर्स बोला जाता है। एवरी नर्व सेल कंटेन, हमारी हर नर्व सेल के अंदर एक एक्सोन होता है। एक्सोन हमारे इंपल्सेस को कैरी करने के लिए, एवरी नर्व सेल कंटेन्स ओनली वन एक्सोन। जो हमारी नर्व सेल होती है मोस्टली, उनके अंदर एक एक्सोन पाया जाता है मोस्टली के अंदर, बाकी सबके अंदर इतने पाए जाते हैं। जो नर्व सेल होती है उन नर्व सेल के अंदर एक एक्सोन पाया जाता है। एक्सोन हैज टू कैरी नर्व इंपल्सेस अवे फ्रॉम द बॉडी। आपको पता है बेटा, एक्सोन या ये न्यूरॉन इंपल्सेस को कैरी करने के काम में आता है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। आप एक्सोन का भी यही फंक्शन होगा, माइलिन शीथ का भी यही है, नोड्स ऑफ रेनबियर का भी यही है, क्योंकि इंपल्सेस को तो कैरी करेंगे ये, जब भी तो लास्ट में यहां तक आएगा। बीच में यदि नोड्स ऑफ रेनबियर मना कर दे तो इंपल्सेस कैसे पहुंचेगा एक्सोन टर्मिनल तक? तो ये तो सबका काम है, इंपल्सेस को कैरी करना और फॉरवर्ड करना। एक्सोन हैज टू कैरी द नर्व इंपल्सेस अवे फ्रॉम द बॉडी, दे आर लॉन्गर देन द डेंड्राइट्स। ये हमारे डेंड्राइट से लंबे होते हैं। ठीक है बेटा। सिनेप्टिक एंडिंग देखो, एक आपके इसमें भी डायग्राम बनाया, रिसेप्टर्स इन द स्किन, माइलिन शीथ, देखो सेम टू सेम वही डायग्राम बनाया बेटा, कि जैसे इस डेंड्राइट्स के ऊपर आपकी जैसे कोई स्किन, आप एक स्किन मान लो यहां पर, ठीक है बेटा, स्किन पे एक सुई लग गई। स्किन पर देखो किताब के अंदर भी डायग्राम बनाया हुआ है कि आपके डेंड्राइट जहां पाए जा रहे हैं वहां आपकी स्किन है, स्किन के ऊपर एक सुई चुभ गई तो ये इंपल्सेस को लेंगे डेंड्राइट्स और ये ट्रांसफर करते हुए एक्सोन टर्मिनल तक भेज देंगे, और ये एक्सोन टर्मिनल दूसरे नर्वस से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को वो इंपल्सेस दे देगा। तो ऐसे करते हुए हमारे ब्रेन तक पहुंचती है इंपल्सेस। स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्सोन। एक्सोन की जब बेटा हम आउटर लेयर की जब हम बात करते हैं तो देखो ये माइलिन शीथ कवरिंग है। एक्सोन की जो कवरिंग होती है, जैसे कई बार कई लोग इसको डबल वे में, कई किताबों के अंदर इसको डबल उसमें समझा दिया गया है कि अंदर वाली लेयर को माइलिन शीथ बोलते हैं और बाहर वाली लेयर को एक्सोलीमा बोलते हैं। कई किताब वालों ने इसको समझाया गया है। एक्सोन मींस ये जैसे बेटा हमारा जो फुल एक्सोन है, ये फुल एक्सोन की ये स्ट्रक्चर हो गई। तो एक्सोन की स्ट्रक्चर की बाहर वाली जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोलीमा। समझ में आया बेटा? एक्सोलीमा
द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सोन इज कॉल्ड एज एक्सोलीमा। द अपर पार्ट ऑफ द एक्सोन इज कवर्ड विद द माइलिन शीथ। सुनना बेटा, एक मिनट, सॉरी, हमारे जो एक्सोन है इसकी दो, एक तो एक्सोलीमा मींस अंदर वाली मेम्ब्रेन को एक्सोलीमा, सॉरी ये वाली अंदर वाली मेम्ब्रेन को एक्सोलीमा बोला गया है, और बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उसको बोला गया माइलिन शीथ। ये है, समझ में बेटा? मींस कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा एक्सोन है, इस एक्सोन के अंदर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उन मेम्ब्रेन को एक्सोलीमा बोला जाता है, और आउटर कवरिंग ऑफ एक्सोन को माइलिन शीथ बोला जाता है। समझ में आ गई बेटा? अब समझ में आई बेटा? समझ में आई? एक्सोन की आउटर कवरिंग को माइलिन शीथ बोलते हैं, और इसके अंदर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको एक्सोलीमा बोलते हैं। इनके बीच में, एक्सोन्स के बीच में शीवान सेल्स पाई जाती है। ऑन द सरफेस ऑफ द एक्सोन शीवान सेल्स आर फाउंड, और एक स्पेस पाया जाता है दो एक्सोन के बीच में जिसको नोड्स ऑफ रेनबियर बोलते हैं। एक्सोन नर्व इंपल्सेस को कैरी करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक। अब ये जो डेंड्राइट्स आते हैं, डेंड्राइट्स कैरी द नर्व इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडीज। ये इंपल्सेस को कैरी करते हैं और सेल बॉडीज की तरफ धकेलते हैं। इनकी स्ट्रक्चर एक्सोन की तरह सिमिलर होती है। दे फॉर्म सिनेप्सिस इन द मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी रिसेप्टर्स इन सेंसरी न्यूरॉन्स। बेटा, मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन से ये नीचे कनेक्ट होते हैं जहां पर ये एक्सोन टर्मिनल बनाते हैं। ये डेंड्राइट्स हमारे दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन टर्मिनल से सिनेप्सिस में जुड़े होते हैं। ये हमारे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जब हम इंपल्सेस की जब हम बात करते हैं, इंपल्सेस यदि किसी सेंसरी नर्व एंडिंग से यदि कोई इंपल्सेस आती है तो इंपल्सेस के कारण हमारे बॉडी के अंदर आयंस का मूवमेंट होता है। आयन मीन सोडियम पोटेशियम का। टू आयंस आर इन्वॉल्व इन द नर्व इंपल्सेस। सोडियम which is extracellular cation and potassium which is intracellular cation। मींस बेटा आपको मैं बताऊं, नर्व इंपल्सेस के अंदर दो आयन अपना रोल प्ले करते हैं। एक तो करता है सोडियम और एक करता है पोटेशियम। एक करता है सोडियम और एक करता है पोटेशियम। जो सोडियम है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटाइन है। बेटा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटाइन का मतलब क्या होता है बताओ? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, ये बहुत बढ़िया। ये पॉजिटिव चार्ज सोडियम प्लस लिखा हुआ है, ये इस कारण इसको कैटाइन बोलते हैं। यदि ये Na माइनस होता तो इसको एनाइन बोलते। एनाइन, कैटाइन मींस पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा हमारे जो नर्व इंपल्सेस के अंदर सोडियम एंड पोटेशियम कैटाइन रोल प्ले करते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर के अंदर सोडियम कैटाइन पाया जाता है और इंट्रा सेल्यूलर के अंदर पोटेशियम कैटाइन पाया जाता है। नर्व जब हमारी रेस्टिंग स्टेज में होती है तो सोडियम मूव्स इनसाइड द न्यूरॉन स्टिमुलेशन। देखो इसने कितनी बढ़िया बोला है। रेस्टिंग स्टेज के अंदर ये हमारा सोडियम मूवमेंट करता है और सेल के अंदर चला जाता है। When the nerve is in the resting state, Na cation moves inside the neuron on stimulation। ये हमारे रेस्टिंग स्टेज के अंदर हमारे न्यूरॉन के अंदर सोडियम चला जाता है और ये उसे एक्साइट करता है। एक्साइट मींस स्टिमुलेशन देता है। जैसे कोई हमारे यदि कोई प्रिक हुई तो तुरंत सोडियम आके न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है और एक्शन के लिए तैयार करता है। ये चीज समझ में आई बेटा? तो कौन कौन से हमारे जो कैटाइन है, एक तो सोडियम कैटाइन और एक पोटेशियम कैटाइन। सोडियम कैटाइन हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटाइन है और पोटेशियम हमारा इंट्रासेल्यूलर कैटाइन है। जब हम नर्व्स की बात करते हैं बेटा, तो नर्व्स तो देखो आपको पता है दो तरीके की नर्व, तीन तरीके की पाई जाती है, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। ये तो पता है आपको? ये तो पता होगा। सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी नर्व्स का मतलब होता है बेटा सेंसरी, और जिसको एफरेंट नर्व्स भी बोलते हैं। सेंसरी और एफरेंट नर्व्स। सेंसरी और एफरेंट नर्व्स का मतलब होता है बेटा सेंसरी नर्व फाइबर्स द मैसेज इज कन्वेड टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी मीन जो सेंसेशन को लेके जाती है, सेंसेशन के लिए जो काम करती है। सेंसरी नर्व फाइबर्स
द मैसेज इज कन्वेड टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करती है बेटा, मैसेज किसको देती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है बेटा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को जो मैसेज देती है वो कहलाती है सेंसरी एंड एफरेंट नर्व। और दूसरी जो होती है हमारी मोटर नर्व्स, ये मोटर नर्व्स क्या करती है बेटा, दे स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड कैरी द इंपल्सेस टू द इफेक्टर ऑर्गन्स। अब सुनना मेरी बात, मोटर नर्व्स, सिंपल मोटर नर्व्स को या एफरेंट नर्व्स भी बोलते हैं। मोटर नर्व्स को क्या बोलते हैं बेटा, इफरेंट नर्व्स। इफरेंट नर्व बेटा मैं समझा रहा हूं, देखो एक मिनट, अब सिंपल भाषा में समझाता हूं। सेंसरी नर्व्स का मतलब है सेंसेशंस को ले जाना। सेंसरी नर्व्स का मतलब क्या, सेंसेशंस को ले जाना। तो सेंसेशंस को कहां लेके जाएंगी, हमारे बॉडी से सेंसेशन को कलेक्ट करके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएंगी। जब हमें पता पड़ेगा हम जल गए, दर्द हो गया, चुभ गए, तो सेंसेशन को ले गए ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक। और मोटर नर्व्स क्या होती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से इंपल्सेस आएंगे हमारे ऑर्गन तक, जहां हमें मूवमेंट करना है कि सेंसेशन, मेरे यहां निडल प्रिक हुई, पहुंची, प्रिक हो गई। अब यहां ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आ रहे हैं मेरे उसी हाथ तक कि हाथ को हटा लो, तो ये क्या हुआ, मोटर नर्व्स तक। तो सेंसरी नर्व्स क्या काम करती है, इंपल्सेस को लेके जाती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक। और मोटर नर्व्स क्या करती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से अफेक्टर ऑर्गन, मींस जो ऑर्गन हमारा अफेक्ट हुआ वहां तक ये लेके आती है। ये चीज समझ में आई। उसके बाद मिक्स्ड नर्व्स, मिक्स्ड के अंदर जो बहुत सेंसरी एंड मोटर टाइप्स की जो पाई जाती है उनको मिक्स्ड बोला जाता है। तो आपको ये चीज समझ में आई। टाइप्स ऑफ नर्व्स कितनी होती हैं, टाइप्स ऑफ नर्व्स 3 होती है, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी मींस आपने निडल यहां प्रिक की, इंपल्सेज को लेके गए ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक गए, ये हो गया हमारा सेंसरी नर्व्स। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आया हमारे ऑर्गन तक, हटा लो हाथ, ये क्या हुआ, मोटर नर्व्स तक। तो सेंसरी नर्व में इंपल्सेज जाते ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक, और मोटर नर्व्स के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आते हमारे अफेक्टर ऑर्गन तक। ये समझ में आई। और ये दोनों जहां पाई जाती है उसको मिक्स्ड कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट, हमारे नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो नर्वस सिस्टम के अंदर 2 वर्ड पाए जाते हैं, सिनेप्सिस एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये आपको माइलिन शीथ, एक्सोमा, ये सारी चीजें, डेंड्राइट्स और ये कवर हो गए आपके। अब हम इसको रब कर लेते हैं। रब करने के बाद में देखो बेटा, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको याद करना है, आपको पढ़ना है और आपको शेयर भी करना है और बताना भी है। कोई कंफ्यूजन हो, एक्सोन के अंदर जो आउटर लेयर होती है उसको माइलिन शीथ बोलते हैं, और उसके अंदर जो पेरिफेरल नर्व्स पाई जाती है उसको एक्सोलिमा बोलते हैं। पेरिफेरल मेम्ब्रेन जो पाई जाती है, उसके अंदर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको एक्सोलिमा बोलते हैं। एक्सोन की जो लेयर होती है उसको एक्सोलिमा, और जो बाहर की जो कवरिंग जो लेयर होती है उसको माइलिन शीथ बोलते हैं। अब बेटा, सिनेप्सिस एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स, जब हम सिनेप्सिस की बात करते हैं तो सिनेप्सिस मींस जुड़ना, एक्सॉन टर्मिनल का और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स का जुड़ना सिनेप्सिस कहलाता है। There is more than one nerve involved in the transmission of nerve impulses. There is no contact between these neurons, but they transmit the nerve impulses from one neuron to another. It is called synapses. समझ में आया बेटा? Means एक से दूसरे के अंदर कनेक्शंस के थ्रू इंपल्सेस को कैरी होना सिनेप्सिस कहलाता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स कैरी नर्व इंपल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। देखो बेटा, मैं आपको बता दूं, एक न्यूरॉन हो गया हमारा ये, जिसके आप एक्सॉन टर्मिनल ये मान लो, और दूसरे न्यूरॉन के हमारे डेंड्राइट्स ये हो गए। तो ये तो हो गया हमारा एक्सॉन टर्मिनल, और ये दूसरा क्या हो गया हमारा डेंड्राइट्स। ये दोनों जहां जुड़ते हैं इस एरिया को क्या बोला जाता है बेटा, सिनेप्सिस। पर ये डायरेक्टली जुड़े नहीं होते, ये अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को, जो अपनी इंपल्सेज है उसको यहां छोड़ता है और ये रिसीव करता है। इस बीच के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो फ्लूइड पाए जाते हैं उसको बोलते हैं बेटा न्यूरोट्रांसमीटर्स। समझ में आया आपको? न्यूरोट्रांसमीटर्स
न्यूरोट्रांसमीटर्स का बहुत बड़ा रोल है हमारे मेडिकल और साइकेट्री के अंदर। जब हमें गुस्सा आता है तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर से इंपल्सेस बहुत जल्दी कैरी होते हैं। जब कोई मेडिकेशन दी जाती है, मूड स्टेबलाइजर, किसी को दवा दी जाती है मूड के स्टेबल को कम करने के लिए, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स जो क्या करते हैं, इंपल्सेस को कैरी करना, फॉरवर्ड करना स्लो कर देते हैं। खेल हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का। जब न्यूरोट्रांसमीटर्स का इक्विलिब्रियम, जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो मेंटल इलनेस आती है। बहुत जगह कॉजेज ये लिखा हुआ है। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से होते हैं जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इसने तो दो एक ही लिखे हुए बेटा, कौन कौन से पाए जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, मैं आपको बता दूं बेटा। एक तो एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामिन, सीरोटोनिन, गावा। गावा, गावा का मतलब गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, गामा अमीनो BUTYRIC ब्यूटेरिक एसिड, ये होती है गावा। एंड एसिटाइल कोलिन, एंड एसिटाइल कोलिन। बेटा सुनना, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स मेंटल इलनेसेस के अंदर रोल प्ले करते हैं। जैसे डोपामिन का लेवल सिजोफ्रेनिया डिजीज के अंदर डोपामिन रोल प्ले करता है। डोपामिन का लेवल सिजोफ्रेनिया रोग पैदा करने के अंदर हेल्पफुल होता है। इसी तरीके से सीरोटोनिन डिप्रेशन पैदा करता है। सीरोटोनिन मींस जो ये न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन है, ये क्या करेगा, इंपल्सेस को कैरी और फॉरवर्ड करना स्लो कर देगा। स्लो कर देगा तो आराम से पर्सन के अंदर जो वो एक्साइटेशन और वो चीजें नहीं आएंगी, तो वो क्या करेगा बेटा, पर्सन डिप्रेशन में चला जाएगा। डिप्रेशन क्या है, इट्स थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस मींस जब माइंड के अंदर, अब मैं बोल रहा हूं आपको पूरे उससे बोल रहा हूं, मींस डायरेक्ट कैरी हो रही है इंफॉर्मेशंस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, और हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स अच्छा रोल प्ले कर रहे और वो दड़ अपने स्पीड को भेजे जा रहे। लेकिन जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स अपना डिस्टर्बेंस कर देते और जब आगे उन इंपल्सेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, तो दैट विल लीड मेंटल डिसऑर्डर्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स, अब ईसीटी लगाते हैं ना, एक हमारे वो दिमाग में जो करंट लगाते हैं, साइकेट्रिक के अंदर मेंटल पेशेंट्स के अंदर पढ़ा हो, अभी तो नहीं पढ़ा होगा, करंट लगाते हैं ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसका फाउंडर सेरेलिटियन बिन्नी है 1938 के अंदर। वो ईसीटी के अंदर क्या करते हैं, करंट लगाते हैं दोनों। तो करंट लगाने से क्या होता है, अरे क्या होगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स इधर उधर फैले हुए, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स इनएक्टिव, अरे यार सिंपल सी बात में, हमारे दिमाग में जो पानी भरा हुआ है ना, पानी में से फ्लूइड की तरह जो न्यूरोट्रांसमीटर्स फैले हुए, वो इक्विलिब्रियम उनका खराब हो गया है, वो इम्बैलेंस पड़े हुए हैं। तो वो करंट लगाने से वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हिलेंगे और उनका एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होना प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाता है। तो वो डिजीज को क्योर करने के अंदर हेल्पफुल होते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स को इनएक्टिव से एक्टिव, और एक्टिव है तो उनको कम करने के लिए, या उनके बहाव को मेंटेन करने के लिए, या एब्जॉर्प्शंस को बढ़ाने के लिए और उनको एक्टिव करने के लिए ईसीटी लगाई जाती है। समझ में आए? तो न्यूरोट्रांसमीटर्स रोल प्ले करते हैं हमारी मेंटल इलनेसेस के अंदर। तो बेटा जो अब तक हमने नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ा, नर्वस सिस्टम के अंदर हमने क्या पढ़ा बेटा, कि नर्वस सिस्टम के हमारे तीन पार्ट्स होते हैं। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल का मतलब भैया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दो बाप है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल जो इनसे जो नर्व्स निकलती है वो। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। उसके बाद भैया हम आगे हमारे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के ऊपर, जब न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के ऊपर हमने डिस्कशन करा, तो सबसे पहले जो निकला रहता है वो डेंड्राइट्स, बीच में जो पाया जाता है उसको न्यूक्लियस, और नीचे जो सेल बॉडी, और सेल बॉडी के नीचे एक्सोन पाए जाते हैं। एक्सोन के बीच में जो पाई जाती है स्ट्रक्चर, उसको नोड्स ऑफ रेनबेयर बोला जाता है। और लास्ट में जो उसके नीचे पैर निकले रहते हैं राक्षस की तरह, उनको बोला जाता है एक्सोन टर्मिनल। ये एक्सोन टर्मिनल हमारे दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्शन जहां बनाते हैं उसको सिनेप्सिस बोलते हैं, जहां पर न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू ये कनेक्शन बनता है और इंपल्सेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हमारे एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है उसको एक्सोलीमा बोलते हैं, और एक्सोन की जो आउटर कवरिंग है उसको माइलिन शीथ बोलते हैं। शीवान सेल इनके ऊपर, सरफेस के ऊपर पाई जाती है, जिसको शीवान सेल बोलते हैं। ये एक हमारे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है जिसे हमें याद करना है और एग्जाम के अंदर लिखना है। बाकी की डिटेल में यदि कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी की और हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, हमारा साथ दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बताएं। थैंक यू।